ओम विष्णवे नमः। ओम श्रीयै नमः। ओम श्री षट्कोपाय नमः। ओम श्री मते रामानुजाय नमः। श्री वादिभीकर महागुरवे नमः। श्री अनंत महागुरवे नमः। श्रीमद् विश्वक्सेनेतीन्द्राय नमः। श्रीमद् जगद्गुरुयतीन्द्राय नमः। बंधुओं, भगवान की लीलाएं तो विलक्षण होती हैं और भगवान की लीलाओं में बहुत सी बातें हम सब लोगों को उपदेश के रूप में प्राप्त होती हैं। आज हम सब लोग बोलते हैं टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, लेकिन भगवान हमारे इस संसार के नियम को ही यही बतलाते हैं। ये संसार का नियम ही यही है, टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। और स्वयं भगवान यहाँ अवतार लेते हैं तो भगवान भी इस नियम को फॉलो करते हैं। और श्री रामावतार में जब भगवान अवतार लेते हैं तो ठीक दोपहर को 12 बजे अवतार लेते हैं। तो भाई दोपहर का महत्व 12 बजे दिन का महत्व हुआ, तो श्री कृष्णावतार में सोचते हैं कि दिन का महत्व तो मैं दे ही चुका हूं, अब मैं रात्रि का महत्व दे दूं। और इस तरह भगवान रात्रि का महत्व देते हुए रात्रि में 12 बजे अवतार लेते हैं। शुक्ल पक्ष का महत्व भगवान ने दिया, शुक्ल पक्ष में अवतार लेकर के त्रेतायुग में श्री रामचंद्र जी ने, तो श्री कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण पक्ष में जन्म लेकर के अवतार लेकर के लोगों का कल्याण किया। इतना ही नहीं, आड इवन का भी चक्कर है। अगर विषम संख्या की तिथि में भगवान राम जी ने अवतार लिया 9वीं तिथि को, तो सम संख्या की तिथि में 8वीं तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। और इसके साथ साथ देखो किस तरह कैसे बराबर सबका सम्मान होना चाहिए, सबका सत्कार होना चाहिए। और इसीलिए भगवान ने विचार किया कि अगर सूर्यवंश में मैंने अवतार लिया श्री राम के रूप में, तो मुझे चंद्रवंश में यह अवतार लेना चाहिए। और चंद्रवंश में भी भगवान ने अवतार लिया श्री कृष्ण के रूप में। सूर्यवंश में अवतार लिया भगवान ने, तो अर्थितो मानुषे लोके यज्ञ विष्णु सनातन, मनुष्य लोक में भगवान विष्णु ही आए अवतार लेकर के। और भगवान ने चंद्रवंश में अवतार लिया तो देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय आविरासिद्ध था प्राच्यान दिशिम देव पुष्कर। भगवान उस स्वरूप में प्रकट हुए, अवतार धारण किए भगवान। और यह भी अनुभव करना है हम सब लोगों को कि भगवान ने बताया सारी दुनिया को कि यह संसार कर्मों का एग्रीमेंट है। अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। तो ये जो भी मनुष्य लोक में ये सब कर्मानुबंधी है, कर्मों का अनुबंध है, कर्मों का एग्रीमेंट है कि अगर आज आपने किसी को ठगा तो आपको भी कल कोई ठगेगा। इस पद्धति का पालन भी भगवान करते हैं और संसार को बताते हैं कि देखो भाई, मैंने बहेलिए की तरह बाण मारा था बाली को छिप करके। बाली ने कहा भी था धर्म हेतु अवतरो गोसाई, मारे मोह व्याधि की नहीं। तो भगवान ने कहा चलो भाई मृत्यु लोक है तो मैं पर ब्रह्म परमात्मा ही क्यों नहीं हूँ, लेकिन हमें भी इस एग्रीमेंट को फॉलो करना चाहिए, टिट फॉर टेट। अगर हमने बहेलिया की तरह छिप करके मारा तो हमें भी कोई बहेलिया ही मारे तो हम गोलोक धाम में जाएंगे। इस तरह भगवान के पैरों में बहेलिए का ही बाण लगा था, जिसको भगवान ने बहाना बनाया। भगवान का तो कोई भेदन कर ही नहीं सकता है। पर ब्रह्म परमात्मा याम राम लाम श्याम वाम पंचोमृषण में दिव्य चिन्ह मात्र पर ब्रह्म परमात्मा का दिव्य स्वरूप है। और उस दिव्य स्वरूप में बाण प्रविष्ट कैसे होगा, बाण क्या करेगा, लेकिन भगवान ने उसको बहाना बना लिया अपने परम धाम जाने के लिए। और इसी नियम के अनुसार भगवान ने सोचा कि अगर सुवर्णमयी लंका हमारे विरोधी रावण की रहती है त्रेता युग में, तो अब इस द्वापर में सुवर्णमयी द्वारका हमारी होगी। और सुवर्णमयी द्वारका मैं तो एक ही विवाह किया था और उन विवाहिता पत्नी श्री सीता जी का हरण रावण ने कर लिया था, तो अब मैं भी 16,108 विवाह करूंगा। और मेरी सीता जी का हरण किया था रावण ने, उस समय विवाह हो चुका था सीता जी का मुझसे, फिर भी हरण किया।
इसका तो अभी विवाह नहीं हुआ है। जो रावण शिशुपाल बन करके इंतजार कर रहा है विवाह करने के लिए, तो बिना विवाह के ही अगर मैं हरण कर लेता हूं तो क्या बुरा है, अभी तो उसकी पत्नी भी नहीं बनी है। इसलिए भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया और रुक्मिणी का हरण करके ले आए और यहाँ द्वारका में विवाह संपन्न किया। रुक्मिणी जी ने स्वयं कहा था, वहां तो सीता जी ने विरोध किया था सीधे सीधे, और यहाँ रुक्मिणी ने सीधे कहा था, माम राक्षसेन विधनोद्वह वीर्य शुल्काम। हे प्रभु, मुझे राक्षस विधि से विवाहित कर लीजिए अपने साथ, मुझसे अपना ब्याह कर लीजिए राक्षस विधि से। राक्षस विधि माने जोर जबरदस्ती अपहरण करके छीन करके ले आ करके। इसलिए वीर्य शुल्काम कहा, पराक्रमी जो होगा वही मुझसे विवाह कर सकेगा। तो वीर्य शुल्का रुक्मिणी जी अपने को कह रही हैं इस तरह से, इन लोगों को, राजाओं को, सबको पराजित करके आप हमारा वर्ण करें। और वहां भी वीर्य शुल्का जनक नंदिनी जानकी जी थी, जो धनुष के ऊपर डोरी चढ़ाएगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। प्रतिज्ञा तो डोरी चढ़ाने की थी राजा जनक जी ने, ये थोड़ा प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष को तोड़ देगा। शंकर जी का धनुष था, तोड़ने की प्रतिज्ञा क्यों करेंगे आखिर, लेकिन डोरी चढ़ाने के लिए। इसलिए भगवान राम ने कहा कि यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूर्णे पिच, मैं कोशिश करता हूं इसको उठाने में, तोलने माने उठाने में, और पूर्णे मतलब पूर्ण करने में, मैं डोरी चढ़ाने में मैं प्रयास करता हूँ। वो तो धनुष पुराना था, डोरी चढ़ाते समय भगवान पुराना भी नहीं था, नहीं तो इतने राजा महाराजा लोग उठा नहीं सके। वो तो कुछ नहीं, वो तो सशक्त था, परिपुष्ट था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन भगवान ने जब धनुष के ऊपर डोरी चढ़ाने के लिए डोरी खींचकर चढ़ाने का प्रयास किया, तो उसी समय भगवान के मन में आया कि यह धनुष शंकर जी के हाथ में था और उसके बाद भी शंकर जी पराजित हो गए, इसलिए इस धनुष के रहने का कोई औचित्य नहीं है, और टप से तोड़ दिया भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने। तो इस तरह भगवान के संकल्प से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं, और वहां अपने पराक्रम को प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया भगवान ने धनुष भंग करके। तो यहाँ कृष्णावतार में भी भगवान ने कंस का प्राण जिस धनुष में बसता था, जो धनुष तोड़ देगा उस वही कंस का वध करेगा। और भगवान जब गए मथुरा, तो उन्होंने बड़े प्रेम से लीला पूर्वक देखते देखते फट से धनुष उठाया और गन्ने की तरह तोड़ दिया। तो आप सब लोग कथा जानते हैं, इस घटना को अच्छी तरह से जानते हैं। व्यास लोग बड़े चाव से इस घटना का आप सब लोगों के सामने वर्णन भी करते हैं। तो भगवान ने विचार किया कि भाई, मैं तो एक ही पुत्र उत्पन्न किया था त्रेता युग में, तो दो हो गए, जुड़वा हो गए। चांस तो एक ही बार लिया था, लेकिन दो यमल हो गए, जुड़वे हो गए। लेकिन इस बार तो मैं खूब पुत्र पैदा करूंगा, और 1,61,080 पुत्र भगवान ने पैदा की, और 16,108 कन्याएं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म दी। तो इस तरह भगवान ने सोचा कि अगर लंका समुद्र के अंदर रहती है मेरे विरोधी रावण की, तो अब द्वापर युग में मेरी द्वारका स्वर्णमयी समुद्र में रहेगी, और स्वर्णमयी द्वारका समुद्र में थी। फिर भगवान ने विचार किया कि कर्मों का एग्रीमेंट और फॉलो करना चाहिए। हनुमान जी को मैं अपने नीचे बैठाया करता था, तो अब हनुमान जी जो हैं वो ऊपर ही बैठे। और यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने उस झंडे में हनुमान जी को विराजमान कर दिया। कपिध्वज नाम हो गया, कपि ही ध्वजा में है जिसके विराजमान हनुमान जी ऊपर हो गए। फिर भगवान ने सोचा कि भाई, हनुमान जी को मैंने विरोधी की नगरी लंका में भेजा था, दूत बना करके भेजा था हनुमान जी को, तो मैं भी दूत बन करके जाऊंगा। पवन पुत्र हनुमान जी को मैंने दूत बना के भेजा, तो पवन पुत्र भीमसेन समेत उनके और भी चारों भाई यानी पांचों पांडवों का दूत बन करके मैं जाऊं। और भगवान हस्तिनापुर जाते हैं पांचों पांडवों का दूत बन करके, और जैसे हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो पहुंचने के पहले ही विचार करते हैं कि हनुमान जी को विभीषण जी जैसे भक्त मिले थे वृष राशि के, वी से नाम जिनका प्रारंभ होता था, तो मैं भी वी से नाम शुरू होने वाले किसी भक्त से मिलता चलूं। और यह सोच करके भगवान विदुर जी से मिलते हुए, विदुरान्नानि भुजे शुचीनि गुणवंती च, विदुर जी के यहाँ का परम पवित्र अन्न ग्रहण करके और फिर दुर्योधन के यहाँ पहुंचे। और फिर विचार किया कि भाई, हनुमान जी की पूंछ बढ़ी थी और लंका दहन हो गया, सब परेशान हो गए,
तो मैं भी यहाँ बांधने का प्रयास किया दुर्योधन ने, वहां मेघनाद ने बांध लिया था हनुमान जी को। ब्रह्म सतहि परसा कप मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सरमानो महिमा मिटे अपार। और यहाँ दुर्योधन बांधने के लिए आया तो भगवान ने विराट रूप दिखा दिया, विशाल रूप, अपना विराट रूप भगवान ने दिखा दिया, विराट रूप दिखा दिया भगवान ने। वहां तो हनुमान जी ने पूंछे ही बड़ी की थी ज्यादा, और यहाँ पूरा शरीर ही विराट रूप में भगवान ने बड़ा कर दिया। बंधुओं, इस तरह से भगवान ने बताया, सारे संसार को बताया, सारी दुनिया को उपदेश दिया कि यह मृत्यु लोग जो है ये टिट फॉर टेट, ये जैसे को तैसा, यह जैसा कर्मानुबंध है, कर्मों का एग्रीमेंट ये फॉलो करना ही पड़ेगा। और इसी क्रम में भगवान ने सब लोगों को बताया, समझाया, उपदेश दिया, श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, उनसे बढ़कर के शिक्षक और कौन हो सकता है, जिन्होंने गीता का उपदेश दिया। आज के समस्त शिक्षक गीता का उपदेश सारी दुनिया को देने का प्रयास करते हैं, और अपने सिद्धांत के सपोर्ट में गीता पर बिना भाष्य लिखे हुए न तो भगवान शंकराचार्य न भगवान रामानुजाचार्य कोई भी संतोष नहीं लेते हैं, जब तक गीता को अपने सपोर्ट में खड़ा न कर दें, जब तक गीता पर भाष्य न लिख दें। तो भगवान इस तरह से ऐसी ही क्रियाएं करते हुए सारे संसार को उपदेश देते हैं और सारे संसार को समझाते हैं और बताते हैं कि भाई देखो, ये मृत्युलोक है, मृत्युलोक कर्मों का एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट फॉलो करना चाहिए, सब लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। ये विचार करते हुए हम सब लोगों को भी इसका ध्यान करते हुए आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो हमें बुरा लगता है उस तरह का बर्ताव, उस तरह का व्यवहार हमें दूसरों से नहीं करना चाहिए। और भगवान यह भी सोचते हैं कि पूरा का पूरा एग्रीमेंट फॉलो हो। तो सूर्य पुत्र सुग्रीव से मित्रता करके इंद्र के पुत्र बाली का वध किया भगवान ने, और विषम स्थिति में वध किया, छिप करके वध किया। उसी प्रकार द्वापर युग में सूर्य के पुत्र कर्ण का वध करवाया और इंद्र के पुत्र अर्जुन से मित्रता की भगवान ने। तो ये भी एक एग्रीमेंट फॉलो करते हुए भगवान ने सारे संसार को उपदेश दिया। त्रेता युग में सूर्यपुत्र से मित्रता करते हैं, इंद्रपुत्र का वध करवाते हैं। तो द्वापर युग में इंद्रपुत्र से मित्रता करते हैं, सूर्यपुत्र का वध करवाते हैं। तो ये सारे रहस्य अंदर के सब शास्त्रों में भरे हुए हैं। मैं तो केवल आपको एक छोटा सा अपने चिंतन, अपने मनन, अपने अनुभव के आधार पर सुनाया हूँ। एक छोटा सा विवरण आप सबके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। ओम शांति शांति शांति।